गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो प्रकाश के अपवर्तन का चिन्ह परिपाटी होने वाला है। तो जो भी बच्चे पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में चिन्ह परिपाटी से। तो हम लोग दर्पण का चिन्ह परिपाटी पढ़े थे। तो जिन बच्चों को दर्पण का चिन्ह परिपाटी पता है तो लेंस का बहुत ही उसी तरह। तो जैसे यहाँ पर ये वाला लाइन याद रखिएगा। तो आपतित किरण, तो सतह पर जो किरण पड़ता है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो ये जो आ रहा है वो आपका क्या हो गया? आपतित किरण। तो ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव। और इधर से जो चलेगा उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और ये हो गया मुख अक्ष के ऊपर की बिंदु, और ये हो गया आपका मुख अक्ष के नीचे की बिंदु, और ये आपका हो गया मूल बिंदु। तो सब कुछ सेम ही है जैसा दर्पण में होता है, बस यहाँ पर एक अंतर है। जैसे दर्पण में हम लिखे थे कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, और लेंस में सिर्फ लिखेंगे कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। और यहाँ जो आ रहा है इसको कहते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव माने धनात्मक, उसी तरह लिखे हैं पॉजिटिव। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी? नेगेटिव यानी ऋणात्मक। और ये आपका हो गया मुख अक्ष। और मुख अक्ष के नीचे की ओर जब कोई भी दूरी मापेंगे तो वो आपका क्या होगा? ऋणात्मक। और मुख अक्ष के ऊपर की ओर जो मापेंगे उसको क्या कहेंगे? धनात्मक। तो वही आप लिख लीजिएगा। पहला है कि आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक नहीं बल्कि क्या होती है? धनात्मक, धनात्मक होती है। और कहे आपतित किरण की विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है। और एक है मुख अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होगी? तो देखिए मुख अक्ष कहाँ, इसके ऊपर माप रहे हैं तो क्या होगा? धनात्मक, धनात्मक होती है। और यही कहे मुख अक्ष के नीचे, तो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या हो जाएगी? ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है। और एक पॉइंट नहीं लिखे हैं, सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी? सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये फिगर आप याद रखिएगा, इसी से सारा डेफिनेशन निकला है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां सभी क्या होगी? धनात्मक। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। मुख अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक, और मुख अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होगी? धनात्मक। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं इससे आगे। तो अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आवर्धन और लेंस की क्षमता। तो आवर्धन बहुत बार यहाँ से जो है आपका थ्योरी आता है। तो आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। और इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, और m बराबर h डैश बटे h, जहाँ h डैश आपका क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h है वस्तु की ऊंचाई। उसके बाद कहता है कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, यानी हम प्रतिबिंब की प्रकार दर्पण और लेंस दोनों में पढ़े थे। तो जो भी आप लोग प्रतिबिंब नहीं पढ़े हैं वो जाके पहले प्रतिबिंब देख लीजिएगा।
कि इसमें बोला है कि जो प्रतिबिंब वास्तविक हो उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, ऋणात्मक। यानी वास्तविक कहने का अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। तो उल्टा जो है वो क्या होगा, मुख अक्ष के नीचे। यानी आपका यह मुख अक्ष है, अभी हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े थे, ये आपका सीधा, ये आपका क्या है, उल्टा। तो मुख अक्ष के नीचे जब मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक, और मुख अक्ष के जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक। तो वही है कि वास्तविक प्रतिबिंब आपका क्या होता है, ऋणात्मक, और काल्पनिक प्रतिबिंब आपका क्या होता है, धनात्मक, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। यहां तक समझ गए। उसके बाद कहता है लेंस की क्षमता। किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम में मापी जाती है और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P बराबर क्या हो गया, 1/f। और इससे जो है बहुत बार आपका ऑब्जेक्टिव आता है नॉमरिकल टाइप, तो आगे हम वही सिद्ध करेंगे। तो यहाँ तक आप जान गए लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक डायोप्टर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम तब आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक और है, वो जान लेते हैं कि उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक, धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। अब अगर क्वेश्चन में दे कि कोई लेंस +5D का, अगर कहीं कह दे -5D का, तो यह कौन सा लेंस होगा। अगर माइनस में दे तो यह आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। और यही अगर प्लस में दे तो आपका क्या होगा, उत्तल लेंस। तो यह आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। तो यहां तक समझ गए कि जब प्लस में रहेगा तब उत्तल और माइनस में रहेगा तब अवतल। इसका ऑब्जेक्टिव अब कैसे आएगा, अगर कहे कि किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि अगर क्वेश्चन बोले कि किसी लेंस की फोकस दूरी कितना बोले, 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता बताएं, लेंस की क्षमता। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फोकस दूरी को कौन सी क्या चीज से सूचित करते हैं, F से। तो F आपका दिया हुआ है कितना, 20। हमको निकालना लेंस की क्षमता यानी P, और P का भी फॉर्मूला लिखाए थे 100/F सेंटीमीटर में। तो F जो होगा आपका सेंटीमीटर में, तो 100 और F कितना है 20, तो यहाँ से काट दीजिएगा तो कितना आया 5D। तो आपका यह आ गया 5D। तो उम्मीद है अभी आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और इसके बाद एक आता है आपका लेंस सूत्र। तो इसके बाद हम जानेंगे कि लेंस सूत्र क्या है। तो लेंस सूत्र क्या होता है आपका, अगर लेंस सूत्र का बात करें, लेंस सूत्र, तो ये सिर्फ याद रखिएगा कि 1/f बराबर आपका हो जाएगा 1/v - 1/u। तो ये आपका हो गया लेंस सूत्र। और यहाँ हमारा हो गया बर्तन का चैप्टर समाप्त। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आगे इसी तरह क्लास लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ।